हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शंकर में। तो स्टूडेंट, टिहरी बांध परियोजनाओं का आज लास्ट लेक्चर रहेगा और आज मैं कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टिहरी बांध परियोजना से संबंधित। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, उत्तराखंड की जो पहली परियोजना है गलोगी जल विद्युत परियोजना है और बेसिकली वह मसूरी में भट्टाफॉल नदी के तट पर स्थित है और इसकी क्षमता 3.5 मेगावाट क्षमता है। ठीक है, तो इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं बच्चों, उत्तराखंड के सर्वाधिक ऊंचाई वाले बांध का अवरोही क्रम, ऊंचाई के आधार पर उत्तराखंड में बांधों का अवरोही क्रम क्या है। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचा बांध टिहरी बांध है और जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और यह भागीरथी तथा भिलंगरा नदी के तट पर टिहरी पर है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा बांध किसाऊ बांध या किसाऊ बांध बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है और देहरादून में टोंस नदी के तट पर है। उत्तराखंड का तीसरा सबसे ऊंचा बांध लखवाड़ बांध है, जिसकी ऊंचाई 204 मीटर है और यह देहरादून में यमुना नदी के तट पर है। उत्तराखंड का चौथा सबसे ऊंचा बांध कोठार बांध है, इसकी ऊंचाई 155 मीटर है और यह अल्मोड़ा में कोसी नदी के तट पर है। उत्तराखंड का पांचवा सबसे ऊंचा बांध पश्चिमी, आप लोगों को बताया, उत्तराखंड का पांचवा सबसे ऊंचा बांध कालागढ़ बांध है, जो कि जिसकी ऊंचाई 126 मीटर है और पौड़ी गढ़वाल में पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सर्वाधिक जल संग्रहण वाले बांधों का अवरोही क्रम, मतलब जल संग्रहण की दृष्टि से उत्तराखंड में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो जल संग्रहण की दृष्टि से देखें अवरोही क्रम बांधों का, कोठार बांध उत्तराखंड में सर्वाधिक जल संग्रहण करता है और कोठार बांध मैंने आप लोगों को बता रखा है कहाँ है, अल्मोड़ा में कोसी नदी के तट पर। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जल संग्रहण वाला बांध उत्तराखंड का टिहरी बांध है। तीसरे नंबर पर सर्वाधिक जल संग्रहण वाला बांध किसाऊ बांध या किसाऊ बांध। चौथे नंबर पर सर्वाधिक जल संग्रहण वाला बांध कालागढ़ बांध और पांचवें नंबर पर सर्वाधिक जल संग्रहण वाला बांध लखवाड़ बांध है। उत्तराखंड में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा 29 जनवरी 2008 को की गई। टिहरी बांध के हिस्सेदार मैं बता रहा हूं आप लोगों को। उत्तराखंड को टिहरी बांध के हिस्सेदार उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है। उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली मुक्त का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश को 200 क्यूसेक पानी मिलता है टिहरी बांध से और दिल्ली के लिए 300 क्यूसेक पानी, दिल्ली को 300 क्यूसेक का पानी मिलता है टिहरी बांध से। टिहरी में गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर को अलग करके इसका नाम दीनदयाल विश्वविद्यालय किस वर्ष से किया गया, तो आंसर होगा 2010। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। दीनदयाल विश्वविद्यालय का नाम श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय किस वर्ष से किया गया, तो इसका आंसर होगा 2012। दीनदयाल विश्वविद्यालय का नाम श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कब किया गया, 2012। और श्रीदेव सुमन से संबंधित क्वेश्चन, एक नए क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आएगा। श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल, ये क्वेश्चन भी यहाँ से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल डोबरा चाटी पुल है, जो कि टिहरी गढ़वाल में है और डोबरा चाटी पुल यह नई टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ता है। इसका निर्माण कार्य, डोबरा चाटी पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2006 में शुरू हुआ था। डोबरा चाटी पुल की जो लंबाई है वो 725 मीटर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 850 मीटर है और डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन बेसिकली 8 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।